इस कहानी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो सील मछली के पेट फाड़ कर अपना पैर उसके अंदर रख देता है। फिर वो सील मछली की चर्बी अपने पैर पे लगाता है। दरअसल इस आदमी का नाम क्लेमेंस है और बहुत लंबी सफर तय करने के बाद यहाँ तक पहुंचा है और अभी भी इसे हजारों किलोमीटर्स का रास्ता तय करना है। ये साल है 1945, जब कुछ जर्मन सोल्जर्स को पकड़कर रसिया में युद्ध कैदी बनाया गया है। इन सभी को 10 साल का सजा सुनाकर 25,000 किलोमीटर दूर भेजा जाता है। ट्रेन में सफर तय करने के बाद उन्हें पैदल चलकर जाना है क्योंकि इसके आगे कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। सभी कैदियों को बर्फ पे चलने को मजबूर किया जाता है। इन कैदियों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए कई कैदी भूख से मर रहे हैं तो कई कैदी ठंड के कारण। फिर भी इन कैदियों के पास चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। करीब 1.5 साल तक चलने के बाद वो जेल तक पहुंचते हैं, लेकिन इस जेल की ना तो दीवार है और ना ही दरवाजा, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इसलिए यहाँ कोई बिना खाने का सामान लिए भागने का सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर खदान में पहले से कई जर्मन काम कर रहे हैं और इन सभी कैदियों को भी काम पर लगा दिया जाता है। दिन रात कड़ी मेहनत के बाद और रसियन सेना की अत्याचार के बाद इन लोगों के अंदर यहाँ से भागने की चाहत भी खत्म हो गई है क्योंकि इनके चारों ओर सिर्फ मौत ही मौत है। लेकिन क्लेमेंस को यकीन है कि वो यहाँ से निकल सकता है। उसे अपनी वाइफ और बेटी के लिए यहाँ से भागना ही होगा। एक रात मौका मिलते ही वो कोयला ले जाने वाली गाड़ी में चढ़ जाता है और उसके अंदर छुप जाता है। क्लेमेंस को लगता है कि वो बच गया। तभी वो गाड़ी रुक जाती है और एक रसियन सैनिक उस पर गन तान देता है। सजा के तौर पर क्लेमेंस को ओपन एयर शेल में बंद कर दिया जाता है। ठंड में बारिश भी हो रही होती है और उस शेल में वो भीग रहा होता है। सुबह होते ही वहाँ वार्डन आता है जो क्लेमेंस को कुछ नहीं करता, लेकिन सिर्फ इतना कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने साथियों के पास आते ही क्लेमेंस समझ जाता है कि वो वार्डन ने ऐसा क्यों कहा था। सभी कैदी क्लेमेंस को सजा देने के लिए तैयार हैं क्योंकि क्लेमेंस के भागने की कोशिश की वजह से वार्डन ने सभी कैदियों को 5 दिन तक खाना देने से मना कर दिया था। कैदियों के द्वारा पीटे जाने के बाद क्लेमेंस बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिसको देखने के लिए एक डॉक्टर आता है। क्लेमेंस उस डॉक्टर से कहता है कि वो उसकी पत्नी के लिए एक लेटर लिखे, लेकिन डॉक्टर कहता है यहाँ से कोई भी लेटर भेजा नहीं जा सकता। डॉक्टर कहता है कि जेल के चारों तरफ लिड है, जिसके वजह से कोई भी यहाँ बच नहीं सकता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर भी जर्मन कैदी है और इसने कई साल पहले यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन भाग नहीं पाया और अभी उसे पता चला है कि उसे कैंसर है। इसलिए उसने यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी छोड़ दिया। लेकिन क्लेमेंस को यहाँ से भागने का जज्बात देखकर डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर क्लेमेंस को कुछ खाने का सामान, कोट, कुछ गोलियां और बंदूक देता है और अब डॉक्टर के बताए हुए रास्ते पर क्लेमेंस रात के अंधेरे में निकल जाता है। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि यहाँ से निकलकर घर जाने के लिए उसे 14,000 किलोमीटर जाना होगा। और अगली सुबह वार्डन को पता चल जाता है कि क्लेमेंस भाग गया है, इसलिए वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। गुस्से में वार्डन बाकी कैदियों के पास जाकर क्लेमेंस के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं है। वार्डन अपने सैनिकों को क्लेमेंस को खोजने के लिए भेजता है। देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं। रिसर्च टीम आसपास का 100 मील छान मारती है, लेकिन क्लेमेंस का कोई पता नहीं चलता। वो सोचते हैं कि क्लेमेंस इतना ठंड में मर गया होगा, लेकिन वार्डन को यकीन होता है कि वो अभी भी जिंदा है। अब जेल से भागे हुए क्लेमेंस को 15 दिन हो गए हैं। अब वो जेल से बहुत दूर निकल गया है। उसके चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। उसका खाना भी अब खत्म हो चुका है। क्लेमेंस काफी थक चुका है। उसके अंदर अब कदम भी चलाने की शक्ति नहीं है। वो वहीं लेट जाता है। कुछ देर बाद क्लेमेंस को एक सील मछली दिखाई देती है। वो तुरंत अपनी जेब से बंदूक निकालता है और कांपती हुई हाथ से फायर करता है, फिर भी निशाना चूक जाता है। सील को भागता देखकर क्लेमेंस अपनी पूरी ताकत से उसकी ओर भागता है और तभी पैर फिसलने के कारण उसका एक पैर बर्फ के पानी में फिसल जाता है, जिससे उसके पैर में चोट आ जाती है। वो चोट के बाद भी उस सील मछली के पीछे भागता है और उसे मारने में कामयाब होता है। अब क्लेमेंस का खाना का टेंशन खत्म हो चुका है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं है। इसलिए वो अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए वो खुद से ही बातें करता है और वो रास्ता से ना भटक जाए, इसलिए वो बार बार कंपास निकाल कर देखते रहता है। कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद क्लेमेंस को दूर एक पेड़ दिखाई देता है। उसे यकीन नहीं होता। वो दौड़ता हुआ पेड़ के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है।
बर्फ में पेड़ देखने का मतलब यह है कि अब वो मैदानी इलाके से करीब है। आखिरकार क्लेमेंस फॉरेस्ट एरिया में पहुंच जाता है। रात को वो आग जलाता है और वहीं पर सो जाता है। लेकिन अगले दिन भयानक तूफान आता है। क्लेमेंस अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तभी एक पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त के बाद गोल्ड यानी कि सोना ढूंढने वाले क्लेमेंस को वहां देखते हैं। वो उसे बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि क्लेमेंस को भागे हुए 2 साल हो गए हैं। मौसम बदल चुका है, लेकिन अभी भी वो अपने घर से 10,000 किलोमीटर दूर है। अब वो तीनों नाव से जा रहे होते हैं। नदी में पानी की तेज बहाव के कारण एक गोल्ड ढूंढने वाला पानी में गिर जाता है। क्लेमेंस भी उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। वहीं दूसरा गोल्ड माइनर वहां से चला जाता है। वो अपने झोपड़ी में जाता है और उसे लगता है कि उसका साथी अब वापस नहीं आएगा, इसलिए वो उसका हिस्से का सोना अपने पास रख लेता है। और तभी क्लेमेंस के साथ वो आदमी आ जाता है और अपने साथी को गोली मार देता है। अब उसे किसी पर भरोसा नहीं है और अपने गोल्ड के सुरक्षा के लिए वो क्लेमेंस पर भी हमला करके बर्फीली पहाड़ से ढकेल देता है। ऊंचाई से गिरने के बाद क्लेमेंस कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो अपने आप को भेड़ियों से घिरा हुआ पाता है। भेड़िया उस पर हमला करते हैं, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। तभी वहां पर एक गांव का आदमी आकर गोलियां चलाता है, जिससे डर कर भेड़िए वहां से भाग जाते हैं और वो आदमी क्लेमेंस को अपने गांव लेकर जाता है। कुछ दिन तक आराम और इलाज मिलने से क्लेमेंस को आराम मिल जाता है, लेकिन क्लेमेंस की दिक्कतें इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। जेल का वार्डन ने क्लेमेंस को मोस्ट वांटेड घोषित किया है, इसलिए क्लेमेंस को यहाँ से जाना ही होगा। जाने से पहले गांव के लोग उसे खाने पीने का सामान और एक हस्की डॉग देते हैं। करीब 1 साल तक चलने के बाद क्लेमेंस आइसलैंड से बाहर आ जाता है। जब वो मैदानी इलाके से गुजर रहा होता है, तभी उसका डॉग एक लकड़ी के कारखाने में घुस जाता है। क्लेमेंस भी उनके पास जाता है। वहां के लोग क्लेमेंस को खाना खिलाते हैं और बताते हैं कि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन उसे चीता शहर तक पहुंचा सकती है। क्लेमेंस उनका आभार मानता है और ट्रेन में सवार हो जाता है। क्लेमेंस काफी खुश है क्योंकि वो जल्द ही अपने घर पहुंचने वाला है। लंबे सफर के बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। जैसे ही क्लेमेंस ट्रेन के बाहर देखता है तो वो डर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लकड़ी के कारखाने का ऑनर है, उसने क्लेमेंस को पहचान लिया था और उसके बारे में वार्डन को इन्फॉर्म कर दिया था। इसलिए वार्डन अपने सैनिकों के साथ स्टेशन पर खड़ा है। इस मुश्किल घड़ी में क्लेमेंस का डॉग वार्डन पे हमला करता है। मौका देखकर क्लेमेंस वहां से भाग जाता है। वो स्टेशन के ब्रिज पे चढ़ जाता है और वहां से गुजरने वाली ट्रेन के ऊपर कूद जाता है। वहां से बच निकलने के बाद कई महीने गुजर जाते हैं। क्लेमेंस आखिर सेंट्रल एशिया में पहुंच जाता है। वो एक शहर में घूम रहा है। उसे बहुत भूख भी लगी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तभी वहाँ एक छोटा सा लड़का आकर क्लेमेंस के जेब में ब्रेड रख देता है, जो वहाँ खड़ी 2 लड़कियों ने भेजा था। क्लेमेंस उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहां पर खड़ा एक आदमी उसे देख लेता है। क्लेमेंस चर्च में जाता है और वो आदमी भी क्लेमेंस के पीछे उस चर्च में जाता है। वो आदमी ये जानते हुए भी कि क्लेमेंस एक जर्मन है, तब भी उसके बारे में किसी को नहीं बताता। वो क्लेमेंस को अपने घर ले जाता है। क्लेमेंस उसके घर रुककर अपना हुलिया ठीक करता है। वो आदमी क्लेमेंस को अपने घर रुकने के लिए कहता है और बाहर जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है क्लेमेंस उसके घर के अंदर नहीं है, इसलिए वो चर्च जाता है, जहाँ पर उसे क्लेमेंस मिलता है। क्लेमेंस कहता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तभी वो आदमी उसे एक पासपोर्ट और उसका पास दिखाता है। क्लेमेंस उसका शुक्रिया अदा करके वहां से निकल जाता है। वो एक ट्रक पर सवार हो जाता है, लेकिन सड़क खराब होने के कारण उसे पैदल जाना पड़ता है। काफी वक्त चलने के बाद वो बॉर्डर तक पहुंच जाता है और बॉर्डर पे अपना पास दिखाता है। स्टाफ को कुछ डाउट होता है, लेकिन फिर जांच के बाद वो क्लेमेंस को जाने देते हैं। गेट से बाहर निकलने के बाद क्लेमेंस चैन की सांस लेता है और ब्रिज पर आगे बढ़ता है। इस ब्रिज को पार करने के बाद क्लेमेंस भगौड़ा नहीं रहेगा। तभी क्लेमेंस के चेहरे पर तेज लाइट जलती है और उसके सामने एक आदमी खड़ा है। वो और कोई नहीं बल्कि उस जेल का वार्डन है। क्लेमेंस घबरा जाता है। वो मुड़कर वापस जाने की कोशिश करता है। तभी वार्डन उसके रास्ते से हट जाता है। वो सहमे कदम से वार्डन के सामने से गुजरता है। तभी वार्डन कहता है, जीत मेरी हुई है। ये 2 सैनिकों की लड़ाई थी जो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वार्डन उसे कहते हुए जाने देता है कि ये मेरी जीत है। आखिरकार क्लेमेंस जर्मनी अपने गांव में लौट जाता है
उसकी पत्नी और बेटी चर्च में है। क्लेमेंस चर्च में आता है, तभी उसकी बेटी पीछे मुड़कर देखती है और अपने पिता के पास जाती है। 7 साल और 14,000 किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार क्लेमेंस अपने घर लौट आया है। खुशी से उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं और इसी के साथ सच्ची घटना पे आधारित ये फिल्म खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।